अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनीसा और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद अनीसा चैनल। नाज़रीन इकराम, आज से पहले जो कुछ होता रहा है अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, उनके एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे के खिलाफ बयानात देना वगैरह, वो फिर भी हम पाकिस्तानियों के लिए काबिल कबूल था और हम लोग इसे इग्नोर भी करते रहे हैं। लेकिन जो अब किया गया है ना नाजरीन, वो कोई भी पाकिस्तानी इग्नोर नहीं कर सकता, चाह कर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जी हाँ नाज़रीन, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं अयाज सादिक जो कि साबिक स्पीकर असम्बली हैं, उस शख्स का वो बयान जिसने इंडियन मीडिया में इस वक्त जश्न का माहौल बनाया हुआ है। मतलब अगर ये कहा जाए कि अयाज सादिक ने इंडिया को ट्रीट दी है तो गलत नहीं होगा। नाज़रीन, नून लीग ने पाकिस्तान को इंडिया के सामने शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी सियासी पार्टीज़ एक दूसरे के साथ दुश्मनी की तो मिसाल पहले से ही कायम कर चुकी हैं, लेकिन इस दफ़ा इनकी आपस की दुश्मनी का असर मुल्क की इज्जत और पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी पर पड़ा है। नाज़रीन इकराम, हुआ कुछ इस तरह कि अयाज सादिक ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि जब अभिनंदन को रिलीज़ करने का मामला ज़ेरे बहस आया तो जिस जगह में जनरल कमर जावेद बाजवा ब्रीफिंग दे रहे थे, वहाँ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भागते हुए आए। उनके पसीने छूट रहे थे, उनकी टांगें कांप रही थी। उन्होंने कहा कि भाई जल्दी जल्दी अभिनंदन को रिलीज़ कर दो, क्योंकि अगर हमने इसे रिलीज़ ना किया तो रात 9 बजे तक इंडिया हम पर अटैक कर देगा। मतलब नाज़रीन इकराम, अयाज सादिक ने इंडिया को ईंधन फ्राहम किया कि भाई हम लोगों की तो टांगें पहले से ही कांप रही हैं और तुम लोग पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दो। लेकिन नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने तो वो काम कर दिया है जो इतने अरसे से हमारा दुश्मन भी नहीं कर पा रहा था। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और दूसरी तरफ आप उसी वतन के खिलाफ बयानात दे रहे होते हैं। नाज़रीन इकराम, हमें समझ नहीं आती कि अयाज सादिक अपने इस बयान से मैसेज क्या दे रहे थे। नाज़रीन, वो अभिनंदन जिसे हमारी एयरफोर्स ने घुटनों के बल गिराया, उसे ये तक ना याद रहा था कि वो इंडिया में गिरा है या पाकिस्तान में। हमारी वो बहादुर एयरफोर्स जिसने भारत में घुसकर उन्हें उनकी नानी याद करा दी थी। तो नाज़रीन आप खुद सोचें, ऐसी बहादुर आर्मी के जर्नल की टांगें कांप सकती हैं? नाज़रीन, उस रोज़ हमारे एयरफोर्स के जानबाज इंडिया में दाखिल हुए, वहाँ कार्रवाई करने के बाद वो वापस लौटे, लेकिन हमारे शाहीनों का पीछा करते हुए बेचारा अभिनंदन भी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गया। जैसे ही वो दाखिल हुआ, आगे हमारे तैयारे जैसे उसी का ही इंतज़ार कर रहे हों, उन्होंने अभिनंदन को उसके तैयारे समेत उसे ज़मीन पर दे मारा। तो नाज़रीन फिर आप खुद बताएं कि ऐसी बहादुर और अजीम फौज के होते हुए क्या हमारे वज़ीर ख़ारजा की टांगें कांप सकती हैं? क्या हमारे जर्नल को खौफ से पसीने आ सकते थे? आप लोग बताएं मुझे कि ऐसा मुमकिन है? मतलब इंतहाई घटिया किस्म का बयान दिया गया अयाज सादिक की तरफ से, और फिर इसी तरह की कम अक्ल इंडियंस जो अयाज सादिक के इस जुगत को लेकर जश्न मना रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, हकीकत तो कभी बदली नहीं जा सकती, और हकीकत ये है कि इंडिया को हमेशा हमारी आर्मी ने नाकू चने चबाए और नेक्स्ट भी ऐसा ही होता रहेगा। अपने से 10 गुना बड़ी फौज के इलाके में घुसना, उनके असले के करीब बम फेंक कर वापिस आना, और आप कह रहे हैं कि हमारी टांगें कांप रही थी। दरअसल अयाज सादिक इस वक्त इंडिया को ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी कमज़ोर है। नाज़रीन इकराम, अब बात आती है कि हमने अभिनंदन को वापस क्यों किया, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि पाकिस्तान ने एक माहिदा साइन किया हुआ है। अगर सिंपली बताऊं तो उसमें यह है कि हर जंगी कैदी को पाकिस्तान वापस करेगा। तो पाकिस्तान ने इस माहिदे की तौहीन नहीं की, बल्कि इस पर अमल करते हुए अभिनंदन को छोड़ दिया। अगर अभिनंदन को छोड़ने की वजह डर था कि इंडिया हम पर हमला कर देगा, तो कुलभूषण भी तो है हमारे पास, उसे अभी तक हमने क्यों नहीं छोड़ा? अगर हम इंडिया का इतना ही हमें डर था तो हम कुलभूषण को अभी तक क्यों कैद में रखे हुए हैं? नाज़रीन, क्योंकि कुलभूषण एक जासूस था जिसका वो खुद भी एतराफ़ कर चुका है, इसलिए उस पर ये माहदा लागू नहीं होता, और आज तक वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। इसी तरह अगर अभिनंदन की बात की जाए तो वो जंगी कैदी था। अगर वो जंगी कैदी ना होता तो पाकिस्तान आर्मी उसे कभी भी वापस ना देती। देखिए, अयाज सादिक हो या कोई भी साहिब हो, आप लोग इमरान खान से दुश्मनी के चक्कर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ना करें, पाकिस्तान आर्मी का बेड़ा गर्क ना करें। नाज़रीन आप जाके सर्च तो करें इंडियन न्यूज़ चैनल्स को, वो इस वक्त जश्न मना रहे हैं। वो शिकस्त जो 1.5 साल पहले पाकिस्तान ने इंडिया को दी थी, आज 1.5 साल बाद अयाज सादिक के इस बयान के बाद इंडिया ये समझ बैठा है कि वो इंडिया की जीत थी।
بلکہ آپ کو میں انڈیا کے نیوز پیپر میں لکھی گئی ایک ہیڈ لائن بتاتی ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایاز صادق نے انڈیا کو یہ تحفہ دیا ہے۔ ناظرین، وہ اسے تحفے کے طور پر لے رہے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، ایاز صادق نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ ہمارے وزیر خارجہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، جبکہ انڈین میڈیا اسے اس طرح بتا رہا ہے کہ پاکستانی جنرل قمر جاوید باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ بھئی انڈیا ہم پر تو حملہ کر دے گا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ خیر ناظرین، انڈیا اس وقت جھوٹی خوشی میں جشن منا رہا ہے تو منانے دیتے ہیں۔ انڈیا ہمیشہ سے خوش فہمیوں میں رہا ہے اور اس وقت بھی وہ اسی حالت میں ہے، لیکن ایک بات واضح ہے ناظرین کہ ہماری سیاسی پارٹیز کو صرف اس ملک پر حکمرانی کرنے کا شوق ہے۔ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک کی عزت ان لوگوں کی وجہ سے کم ہو رہی ہے اور ہماری پاک فوج کی جرت اور بہادری ان کی وجہ سے پامال ہو رہی ہے۔ ناظرین، اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔